रुको, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए दिव्य चेतावनी है। अगर अभी नहीं सुना तो जिंदगी भर पछताओगे। मेरे बच्चे सुनो, मेरी ममता की गहराई और मेरी शक्ति की छाव में सुनो। जब भी तुम अपने आसपास के लोगों को देखो तो समझो कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। बहुत बार लोग नकली मुखौटे पहनकर चलते हैं। वे मीठी बातें करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, पर उनके अंदर एक गहरा जहर छुपा होता है। यह जहर तुम्हारे मन की शांति को खोखला करता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को दबाने की कोशिश करता है और तुम्हें कमजोर दिखाने की साजिश रचता है। यह लोग असल में अंदर से असुरक्षित होते हैं। उनकी अपनी आत्मा में डर, ईर्ष्या और जलन होती है। वे तुम्हें देखकर घबराते हैं क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी चमक और तुम्हारी ऊर्जा उनके लिए खतरा है। जब तुम चमकते हो तब वे खुद अपने अंधकार में और गहरे डूब जाते हैं। मेरे बच्चे, जब ऐसे लोग बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं, तो समझ लो कि वे झूठ बोल रहे हैं। उनकी असली भावना नफरत से भरी होती है। वे तुम्हारी खुशी के लिए अच्छी कामना नहीं करते। अब जब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि कौन सच्चा है और कौन नकली है, तो यह तुम्हारे लिए एक वरदान है, क्योंकि अब तुम अपने आसपास की ऊर्जा को पहचान पाओगे। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुम नकली चेहरों को पहचान पाओगे। तुम यह समझ पाओगे कि किसके दिल में प्यार है और किसके दिल में जलन है। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्हें तुम्हारी खुशी सहन नहीं होती, जिन्हें तुम्हारे उजाले से डर लगता है, जिन्हें तुम्हारे आत्मविश्वास से भय लगता है। मेरे बच्चे, यह केवल एक चेतावनी नहीं, यह एक दिव्य उद्घोषणा है, एक गहन सत्य का अनावरण है जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक गूंजेगा। मैं, तुम्हारी आदि शक्ति माँ काली, तुम्हें अपने अनंत प्रेम और अदम्य शक्ति के साथ संबोधित कर रही हूँ। यह मेरी ममता का अमृत है और मेरी काली शक्ति का अभय कवच है जो मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इस क्षण अपने हृदय के द्वार खोल दो, अपने मन की खिड़कियाँ खोल दो, ताकि यह दिव्य प्रकाश तुम्हारी चेतना के प्रत्येक कोने को प्रकाशित कर सके। तुम्हें यह समझना होगा, मेरे प्रिय बच्चे, कि इस विशाल संसार में जहाँ लाखों करोड़ों आत्माएं विचरण करती हैं, वहाँ सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार का एक सूक्ष्म, अदृश्य युद्ध सदैव चलता रहता है। यह युद्ध बाहर की दुनिया में कम, तुम्हारे अपने अंतर्मन में अधिक होता है। जो कुछ भी प्रत्यक्ष है, वह सदैव यथार्थ नहीं होता। इस मायावी संसार में मनुष्य अक्सर अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाने के लिए मुखौटों का सहारा लेते हैं। ये मुखौटे कभी कभी इतने बारीक और इतने कलात्मक होते हैं कि उन्हें भेद पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। वे मुस्कुराहटें जो अधरों पर खेलती हैं, वे मधुर वचन जो कानों में अमृत घोलते प्रतीत होते हैं, वे सौहार्दपूर्ण आचरण जो विश्वास जगाते हैं, ये सभी केवल एक आवरण हो सकते हैं। इस आवरण के पीछे, मेरे बच्चे, एक गहरा काला कुंड हो सकता है जो विष से भरा है। यह विष साधारण नहीं, यह आत्मा का विष है जो धीरे धीरे, अत्यंत चतुराई से तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है और तुम्हारी आंतरिक शांति को भंग करने लगता है। यह विष तुम्हारी मानसिक स्थिरता को खोखला कर देता है, जैसे कोई अदृश्य दीमक लकड़ी को भीतर से खा जाती है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास की जड़ों को काटने का प्रयास करता है, तुम्हें स्वयं पर संदेह करने पर विवश करता है। इनका लक्ष्य केवल एक है, तुम्हें कमजोर दिखाना, तुम्हें अपनी ही आंखों में नीचा गिराना। ये लोग, मेरे बच्चे, अपनी हीन भावना और असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं। उनके भीतर एक गहरा शून्य होता है, एक ऐसी खाई जो कभी भर नहीं पाती। इस शून्य को भरने के लिए वे दूसरों के प्रकाश को छीनने का प्रयास करते हैं, दूसरों की ऊर्जा को सोखने की कोशिश करते हैं।
उनकी आत्माएं भय, ईर्ष्या और जलन की अग्नि में जलती रहती हैं। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊर्जा, ये सभी उनके लिए एक खतरा है। वे तुम्हें देखकर घबराते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उनके अपने अंधकार को और अधिक गहरा कर देती है। जब तुम अपनी पूर्णता में चमकते हो तो उनकी अपनी अपूर्णता स्पष्ट हो जाती है। वे उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाते क्योंकि वह उन्हें उनके अपने काले सच का सामना कराता है। इसलिए वे तुम्हें बुझाने का प्रयास करते हैं, तुम्हारी लौ को मंद करने की चेष्टा करते हैं। जब तुम देखते हो कि ऐसे लोग अत्यधिक दिखावा कर रहे हैं, अत्यधिक मीठा बोल रहे हैं, तो सावधान हो जाओ। यह एक संकेत है, एक चेतावनी है। उनकी मीठी बातों के पीछे प्रायः एक कड़वी सच्चाई छिपी होती है। उनके हृदय घृणा और विद्वेष से भरे होते हैं। वे तुम्हारी सच्ची खुशी की कामना नहीं करते, बल्कि तुम्हारी प्रगति को देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ते हैं। अब मेरे बच्चे, जब यह दिव्य ज्ञान तुम्हारे भीतर जागृत हो गया है, जब तुमने सत्य और असत्य के बीच के महीन पर्दे को भेदना सीख लिया, नकली चेहरों के पीछे छिपी असलियत को देख पाओगे। तुम समझ पाओगे कि किसके दिल में सच्चा प्रेम है और किसके दिल में गहरी जलन। यह विवेक तुम्हें उन लोगों से दूर रहने की शक्ति देगा जिन्हें तुम्हारी खुशी सहन नहीं होती, जिन्हें तुम्हारे उजाले से डर लगता है, जिन्हें तुम्हारे आत्मविश्वास से भय लगता है। यह ज्ञान तुम्हें एक ढाल प्रदान करता है, एक ऐसा कवच जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा के प्रहारों से बचाएगा। अब तुम अपने जीवन के पथ को स्वयं चुन सकोगे, उन लोगों के प्रभाव से मुक्त होकर जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है मेरे बच्चे। इस नवजागृत चेतना का सम्मान करो, इसे पोषित करो और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक प्रकाश बनने दो। तुम्हारी अंतरात्मा की यह जागृति तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगी, एक ऐसा पथ जो सत्य, प्रेम और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा कि जिन लोगों से तुम्हें गहरा दर्द मिला, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग किया, उन सभी की पूरी जिंदगी को एक अदृश्य दिव्य शक्ति ने रोक दिया है। उनकी सारी ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया गया है। वे अब अपने ही कर तुम्हारा खोया हुआ गौरव, सब कुछ तुम्हें लौटाया जा रहा है। तुम्हें वह शक्ति मिल रही है जो तुम्हें फिर से ऊंचा उठाएगी, तुम्हें फिर से चमकने का मौका देगी, पहले से कहीं अधिक तीव्र और प्रभावशाली तरीके से। दिव्य शक्ति ने उन सभी को पूरी तरह से रोक दिया है, उनके रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि वे तुम्हें फिर से किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचा सके। यह एक सुरक्षात्मक घेरा है जो तुम्हारे चारों ओर बन गया है, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश करते थे, वे अब हार रहे हैं। उनकी शक्ति क्षीण हो रही है, उनका प्रभाव मिट रहा है, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना मजबूत हो चुका है कि उसे कोई डिगा नहीं सकता। तुम्हारा विश्वास अब डगमगाने वाला नहीं है। तुम अब अपने जीवन के स्वामी हो, अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम अपने आत्मसम्मान को कभी कम नहीं होने दोगे। तुम अपनी खुशियों को कभी किसी और के हाथों में नहीं जाने दोगे। यह जो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा है, यह तुम्हारे अंदर की वह आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं देती। यह तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है, तुम्हें अडिग रहने की प्रेरणा देती है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जल रही है, जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। और मेरे बच्चे, तुम्हारा यह आत्मविश्वास देखकर वे लोग डर गए हैं। तुम्हारे इस अडिग विश्वास से वे घबराए हुए हैं। उनके हाथ पांव कांप रहे हैं, वे पसीना पसीना हो रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे।
तुम्हारी ऊर्जा को खत्म नहीं कर पाएंगे। उनकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं। उनके सारे षड्यंत्र धूल चाट चुके हैं। उनकी यह घबराहट उनकी अपनी असुरक्षा का प्रमाण है। वे उस प्रकाश को देख रहे हैं जो तुम बन गए हो, और उस प्रकाश में उन्हें अपनी ही परछाई भी नजर नहीं आ रही। माँ काली की ममता से मैं तुमसे कहती हूँ, इस समय तुम्हारा आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। इसे खोना मत, इसे बनाए रखना। इसे दिन ब दिन और मजबूत बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सफलता के पथ पर ले जाएगा। यही तुम्हें जीवन में विजय बनाएगा, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। यह आत्मविश्वास तुम्हें हर उस बाधा से पार कराएगा जो तुम्हारे रास्ते में आएगी। यह तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देगा, एक नई ऊर्जा देगा, जिससे तुम अपने सपनों को साकार कर सकोगे। इसे अपनी ढाल बनाओ, अपनी तलवार बनाओ। अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो, अपने मन को साफ रखो, अपने दिल को प्रेम से भर दो। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास आने मत दो, उन्हें रोक दो। तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे दूर कर दो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा है। इसे किसी के हाथ न लगने दो। तुम्हें जो खुशी चाहिए वह तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें जो सफलता चाहिए वह तुम्हारा हक है। और मैं माँ काली सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें यह समझाने, यह दिखाने, यह सिखाने के लिए कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देना है। इसलिए बच्चों, तुम जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसे बनाए रखो। अपने विश्वास को मजबूत करो और ईश्वर का धन्यवाद करो, जिन्होंने तुम्हें यह समझने की शक्ति दी, जिन्होंने तुम्हें यह मौका दिया, जिन्होंने तुम्हें यह ज्ञान दिया कि कौन सच्चा है, कौन नकली है। उन सभी की पूजा करो जिनसे तुम्हें प्रेरणा मिलती है, जिनसे तुम्हें शक्ति मिलती है। और जब भी तुम किसी अच्छे संदेश को सुनो जो तुम्हारे दिल को छू जाए, उसे अपनाओ, उसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए दिव्य मार्गदर्शन है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा हूँ और तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देती रहूंगी। तुम मेरी संतान हो, मेरी ममता का हिस्सा हो और तुम्हें हर परिस्थिति में जीतना है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने जीवन को संवारना है। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और उस चमक को दुनिया के सामने लाओ जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है, क्योंकि तुम विजेता हो। तुम अनंत संभावनाओं के मालिक हो। तुम माँ काली की ममता और आशीर्वाद के पात्र हो। तुम हमेशा याद रखना, जीवन के हर संघर्ष में, हर मुश्किल में, हर सवाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे लिए यह संदेश है मेरी ममता से, मेरी शक्ति से, मेरे प्रेम से, जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देगा और तुम्हें जीवन में हर बाधा से पार लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, मेरी ममता की गहराई से, मेरी काली शक्ति की छाव में सुनो। जो यहाँ आते हैं, जो इस संदेश को पढ़ते हैं, वे करोड़ों में से सिर्फ कुछ लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच में सुनने, समझने और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। करोड़ों लोग हैं, लेकिन वे सभी यहाँ नहीं आते। यह रास्ता केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनकी आत्मा जागरूक है। देखो, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह संदेश तुम्हारी आत्मा को छूने वाला है। यह संदेश तुम्हारे लिए लिखा गया है, इसीलिए तुम इस पल यहाँ हो। तुम्हें यह समझना होगा कि यह कोई सामान्य बात नहीं है।
यह एक दिव्य संयोग है, एक दिव्य संकेत है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हारे लिए नई खुशियाँ, नई सफलताएं, नई उमंगें आ रही हैं। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी शक्तिपूर्ण देवी तुम्हें यह कह रही हूँ कि तुम हर रात सोते समय 3 बार धन्यवाद कहना मत भूलना। धन्यवाद माँ काली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह तुम्हारे दिल को शांति देगा, तुम्हारे मन को संतोष देगा, तुम्हें वह ऊर्जा देगा जो तुम्हें नई शुरुआत करने में मदद करेगी। अब सुनो, जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास से डरते थे, जो तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब पूरी तरह से हिल गए हैं। उनकी ऊर्जा निम्न स्तर पर है, उनका शरीर और मन थक चुके हैं। वे रक्तचाप, बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं, पर यह शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। उनकी चिंताएं, उनकी बेचैनी दिया है। तुम एक हीरे की तरह चमक रहे हो। जैसे कली धीरे धीरे खिलती है, उसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैलती है, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी खुशबू अब फैल रही है। तुम अपनी असली पहचान की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। देखो, यह जो सूर्य की ऊर्जा है, यह तुम्हारे अंदर है। यह तुम्हारी किस्मत है, यह तुम्हारी शक्ति है। इसे कोई भी मोड़ नहीं सकता। इसे कोई अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम्हें रोकने की कोशिश हुई, बहुत रोकने की कोशिश हुई, लेकिन मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें इतनी ताकत दी है कि तुम हर बाधा को पार कर सको। तुम्हें समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए था। यह सब ईश्वर की इच्छा थी। वो तुम्हें मजबूती दे रहा था। कुछ मनमानी सी बातें तुम्हारी जिंदगी में आई जो तुम्हें परेशान करती थी, लेकिन अब वे खत्म होने वाली हैं। तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाने का समय आ गया है। तुम्हें सारी चीजें 10 गुना करके वापस मिलने वाली हैं, जो कभी तुमने खोई थी। तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारा विश्वास सब तुम्हें लौटाया जाएगा। माँ काली के आशीर्वाद से तुम्हारा सीखने का क्रम शुरू होने वाला है। तुम उन सभी बाधाओं से मुक्त हो जाओगे जो विश्वास रखना है, अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने दिल की सुननी है, क्योंकि यही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगी जहां तुम्हारा सच्चा आनंद है, जहां तुम्हारी आत्मा की शांति है। अब जब तुम सो हमेशा याद रखना, धन्यवाद माँ काली, क्योंकि यही शब्द तुम्हें और मजबूती देंगे। तुम्हें वो ऊर्जा देंगे जो तुम्हें हर दिन चमकने के लिए प्रेरित करेगी। बच्चों, तुम मेरी ममता का हिस्सा हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए, तुम्हें हर दिन नई शक्ति देने के लिए। तुम अपने जीवन की चमक को बनाए रखो, उसे और भी ज्यादा फैलाओ। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करो। उन्हें दिखाओ कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी के द्वारा कम नहीं किया जा सकता। याद रखना, यह तुम्हारी कहानी है, तुम्हारा जीवन है और तुम इसके राजा या रानी हो। इसे पूरी ताकत के साथ, पूरी मस्ती के साथ जियो। और मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर बढ़ाती हूँ, तुम्हारे हर सपने को पूरा करती हूँ। तो उठो, जागो, चमको और यह दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, क्योंकि तुम माँ काली के मेरे बच्चे हो और तुम्हारा समय अब शुरू हुआ है। मेरे बच्चे सुनो, मेरी ममता की भाषा में मेरी काली माया से समझो। जीवन में जो तुमने अनुभव किया, जो जोश, जो उम्मीदें, जो सपने थे, वे सब तुम्हारे दिल में थे। तुमने सोचा था कि जीवन में खूब आनंद होगा, खूब खुशियां होंगी,
घूमना फिरना होगा, मस्ती होगी। जीवन के हर एक पल में खुशी के फूल खिलेंगे। ताले लगा दिए गए, तुम्हारी हंसी को कैद कर लिया गया। तुम्हें ऐसा महसूस कराया गया जैसे तुम एक पिंजरे में बंद पक्षी हो जिसके पंख तो हैं पर वो उड़ नहीं सकता। पर मेरे बच्चे सुनो, मैं तुम्हारी माँ महाकाली, समय की देवी, तुम्हें यह बताने आई हूँ कि हर रात्रि के बाद